अंकुर नरूला का एक और वीडियो हमें मिला जो कि हमारी टीम ने एनालाइज किया है, और वो वीडियो देखने के बाद बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि अंकुर नरूला जैसे बहुत सारे ऐसे प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स हैं, बाइबल के वचन को कॉन्टेक्स्ट से निकाल कर लोगों के मन में पैसा, चंगाई, अमीरी और सुखद जीवन का लालच पैदा करते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये लोग बस एक ही बातें करते रहते हैं कि अंकुर नरूला प्रॉस्पेरिटी का प्रचार करते हैं। वो वचन नहीं सुनाते, उनका वचन पर ध्यान नहीं रहता। बस वो अपने चर्च पर चंगाई, छुटकारा का प्रचार करते हैं, वीज़ा का प्रचार करते हैं, वीज़ा लग जाएगा, अमेरिका चले जाओगे। ये लोग कहते हैं कि अंकुर नरूला कभी स्वर्ग का प्रचार नहीं करते, वो स्वर्ग राज्य का प्रचार नहीं करते, वो जीसस का प्रचार नहीं करते। इनके ही तरह और भी लोग हैं जिनको आपने ये कहते हुए सुना होगा, जो ये भाई साहब यहाँ कह रहे हैं कि अंकुर नरूला बस धन, पैसा, वीज़ा और समृद्धि का प्रचार करते हैं। पर इन जैसे लोग इसलिए ये बातें करते हैं क्योंकि इनको वचन का पूरा ज्ञान नहीं है। ये आधा अधूरा बातों में लटके हुए हैं, जैसे दो आंखें होते हुए भी एक आंख से देखने का शौक। पर हमारे परमेश्वर ने इस धरती को बैलेंस करके बनाया है, हर चीज़ों को दो पहलुओं में रखा है। उसका वचन कहता है उसने एक बड़ी ज्योति बनाई, एक छोटी ज्योति बनाई। उसका वचन कहता है उसने रात बनाया, उसने दिन भी बनाया। उसका वचन कहता है उसने पुरुष बनाया, उसने स्त्री भी बनाई। उसका वचन कहता है उसने आग बनाया, उसने पानी भी बनाया। उसका वचन कहता है कि उसने रूह भी बनाई, उसने जिस्म भी बनाया। उसका वचन कहता है उसने स्वर्ग बनाया, उसने धरती भी बनाई। तो हर चीज़ें यहाँ दो पहलुओं में रचा गया है। सिक्के का भी दो पहलू होता है। तो हमारे परमेश्वर ने जब हमें बनाया है और इस धरती पर रखा है, तो सिर्फ हमें उसकी आराधना करने और प्रचार करने और मर मर के जीने के लिए तो नहीं बनाया है। उसने ये सारी संसार की ब्लेसिंग हमारे लिए बनाई और हमें देने के लिए रचा, जो कि आदम के पास था। संसार और संसार की चीज़ें, सारा कुछ आदम यानी कि मनुष्य के लिए बनाया परमेश्वर ने। परंतु जब आदम ने पाप किया, आदम ने फल को खाया, आज्ञा को तोड़ा, तो आदम का स्पिरिचुअल आइज बंद हो गया और उसकी शारीरिक आंखें खुल गई। जैसा कि वचन में कहता है, मैं पढ़ दूं आपके लिए कि उत्पत्ति 3:7 में लिखता है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। हालेलुया। यहाँ देखते हैं हम कि जब परमेश्वर से लोग अलग हुए तो उनकी स्पिरिचुअल आइज के जगह संसारिक आइज खुल गई और उनको ये देखना बंद हो गया कि परमेश्वर ने हमारे लिए सारी ब्लेसिंग्स को रचा है, सारी चीज़ें हमारे लिए उपलब्ध है, और उन्हें बस ये दिखने लगा कि हमारा शरीर नंगा है। उसी तरह जब हमारी आत्मिक आंखें बंद होती है मेरे प्रियो, तो हमें एक ही चीज दिखता है, और वही हाल यहाँ इन लोगों का है जिनकी आत्मिक आंखें बंद है, जो बस बाइबल का रट्टा मार कर बैठे हैं और बस ये चिल्लाते रहते हैं कि तुम बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बताते। हालेलुया। तो आज मैं इन लोगों के बाइबल के द्वारा बताऊंगा कि अंकुर नरूला क्या प्रचार करते हैं। क्या वो बस समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी का प्रचार करते हैं? क्या वीज़ा का प्रचार करते हैं? क्या बड़े बड़े देशों में जाने का प्रचार करते हैं? या असल में वो सुसमाचार भी प्रचार करते हैं? तो आज के वीडियो में इन जैसे विरोधियों का मुंह बंद किया जाएगा और उस बंद मुंह पे ताला लगाकर उसकी चाबी समुद्र में फेंक दी जाएगी, जिससे कि ये कभी भी फिर से वो बातें ना बोल सके। तो चलिए हम वीडियोस को देखते हैं अंकुर नरूला जी का, कि वो हमारे लिए अपने कलीसिया में क्या प्रचार करते हैं। और उनके पड़ोसियों को स्पेशल हिदायत है कि जब तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें बाइबल को मानता हुआ मिल जाए, हमें बताना, हम उसको पकड़ के लेके जाएंगे और तुझे इनाम देंगे। तो भी वो लोग बाइबल को मानते हैं, जीसस के साथ चलते हैं, मृत्यु दंड लेने के बावजूद भी, क्योंकि बाइबल को रखना पाप है। वहां पे बाइबल रखी तो मृत्यु आएगी, सरकार मार देगी। अगर बाइबल अपने पास रखी तो उनको यीशु मसीह के कोई वचन पता है, जो वो सुनते हैं उसे संभाल के रखते हैं। लेकिन यहां के विश्वासियों को डिप्रेशन है क्योंकि उनका कनाडा का वीजा 2 बार रिफ्यूज हो गया, और वहां के लोग भूखे हैं, बाइबल नहीं रख सकते, तो 2 वचन सुनते हैं, 3 वचन सुनते हैं, उसे संभाल के रखते हैं। जब कोई जीसस का वचन बताता है तो बड़े ध्यान से सुनते हैं। चाइना में अंडरग्राउंड चर्चिस लगती हैं, सुबह 4:30 से लेके सुबह 6:30 बजे तक। ओपन चर्च तुम नहीं रख सकते वहां पे। और हम विश्वासी को क्या चाहिए? वीजा, हमें चाहिए बरकत, हमें चाहिए शादी, नहीं तो हम चर्च में नहीं आएंगे। डिप्रेशन है, क्यों? कद छोटा है, रंग काला है,
थोड़ा गंजा है, गरीबी है, वीजा नहीं लगा, डिप्रेशन हो गया। जिस दिन आप शैतान के फैलाए हुए और बोले हुए झूठ को पकड़ लेंगे, उस दिन लाइफ सफल हो जाएगी। आप डिप्रेशन है क्यों? क्योंकि होंठ पतले हैं, नाक पे पिंपल होता है बार बार, डिप्रेशन है। मैं रियलिटी बता रहा हूं लोगों की। आशीषें आपके लिए, आप उनका आनंद ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें हमें बह नहीं जाना है। यह टारगेट होना चाहिए विश्वासी का कि यहोवा कहे, जीसस कहे, आज मैं तुझसे खुश हूं। ये बरकतें शरकतें आती रहेंगी, ये किसी के लिए नहीं बनी, तुम्हारे लिए बनी है। साल्वेशन तुम्हारे लिए बनी है, जो बनाई तुम्हारे लिए, उसके लिए क्यों भिखारियों की तरह लगे हुए परमेश्वर के पीछे? ये बनाई तुम्हारे लिए है। जीसस को प्रसन्न करो, उसके साथ चलो, पाप से दूर रहो, प्रार्थना करो, रोज बाइबल पढ़ो, रोज शेयर करो परमेश्वर के वचन रोज। आशीष तुम्हारे लिए हैं, तुम्हें चाहिए लो, लेकिन जो प्रथम काम है उसे जरूर करो। बेदारी का हिस्सा बनो, उसके डिवाइन मिशन का हिस्सा बनो। जब प्रभु आने वाले समय में लाखों रूहों को बचता हुआ देखे, तो तुम्हारा भी सहयोग उन लाखों रूहों में होना चाहिए, तुम्हारा भी हिस्सा उनमें होना चाहिए। चर्च, हालेलुया। क्या है तुम्हारा टारगेट? वीजा, बरकत, बड़ी सेवकाई, बरकत, ब्लेसिंग, हीलिंग? नहीं, तुम्हारा पहला टारगेट परमेश्वर को प्रसन्न करना होना चाहिए। उसके रास्ते में जितनी रुकावटें हैं, फाड़ दो, तोड़ दो, मसल दो रुकावटों को आज यीशु मसीह के नाम में। निराशाएं त्याग दो, उनसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। बड़ी बरकतें तुम्हारी लाइफ में एंटर कर जाएंगी उसी दिन। मैंने कहा निराशाएं, गुस्सा त्याग दो, परमेश्वर के पीछे चलो, उसको प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। विश्वासी हैं आज जो जीसस के बारे में प्रचार करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं, उनको जीसस से असली प्यार नहीं है। वो चर्च आ रहे कि प्रभु उन्हें बरकत देगा और उन्हें छुड़ाएगा, तो इस बात को भूल कर कि वो जानते हैं कि आशीष उन्हीं के लिए है। अगर प्रभु ने उनको पास बुलाया तो आशीष मिल जाएगी, लेकिन वो जीसस के बारे में, जीवन के बारे में, जो व्यक्ति मृत्यु में है, जो लोग मौत में हैं, जो लोग दुखी हैं, उनको जीसस के बारे में बताना नहीं चाहते, क्योंकि उनके अपने घर में बड़ी प्रॉब्लम, टाइम नहीं मिलता, आगे रोटी बनानी है, बच्चे पालने हैं। बच्चे चाहे बड़े होके वो भी शैतान बन जाए, वो अलग बात। और फिर प्रभु को बोला, प्रभु मेरे बच्चे शैतान क्यों हैं? प्रभु बोला, जब बच्चे छोटे थे तुझे मेरा काम करना था, तूने किया नहीं, अब तेरे बच्चों के ऊपर आशीष नहीं है और तू मेरे पास आई, अब वही कोर्स फिर से करना पड़ेगा, पर ज्यादा वैल्यू के साथ, ज्यादा पैसों के साथ, ज्यादा कीमत अदा देकर करना पड़ेगा, जो परमेश्वर तुम्हें फ्री में दे रहा था एक समय में। आज वही समय है, सुन लो और मान लो। तुम अपने घर में हो, पॉलिटिक्स में हो, अपने बॉस के साथ हो, स्टाफ के साथ हो, प्रचार करना, यहोवा मैंने कहा तुम्हारे संग होगा। हालेलुया। तो हमारे प्यारे विरोधी, अब आपको पता तो चल ही चुका होगा कि चर्च पर हमारे स्पिरिचुअल फादर अंकुर नरूला जी क्या प्रचार करते हैं। अब आपको समझ आ चुका होगा कि वो स्वर्ग राज्य का भी प्रचार करते हैं, वो जीसस के सुसमाचार प्रचार करने को भी लोगों को भी प्रेरित करते हैं और खुद भी प्रचार करते हैं, पर दोनों आंखें खोलकर, जैसा सच में परमेश्वर ने हमें बनाया, हमारे लिए बनाया जो चीज़ों को, उनको भी प्रचार किया जाता है, उनके कामों का भी प्रचार किया जाता है जो जीसस ने किया, जिसका आप लोग विरोध करते हैं, चंगाई और छुटकारे का। तो हमारे स्पिरिचुअल फादर उन चीज़ों का भी प्रचार करते हैं और स्वर्ग राज्य के बारे में भी प्रचार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको आत्मिक आंखें दे रखी है, उनका शारीरिक और स्पिरिचुअल आइज दोनों ओपन कर रखा है खुदा ने, क्योंकि पवित्र आत्मा उनसे प्रेम करता है, क्योंकि वो भी उनसे प्रेम करते हैं। वो किसी का विरोध नहीं करते, वो किसी का अपमान नहीं करते हैं, क्योंकि उनको जीसस का वचन का भय है, जो कि आप लोगों में जो विरोध पे विरोध किए जाते हैं, जो दर्शाता है कि आप में जीसस का डर भय नहीं रहा। अगर आपको इतना ही वचन का चिंता रहता कि कोई वचन ना टूट जाए, तो सबसे पहले आप खुद को बदलते, खुद की रक्षा करते। बाइबल कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। तो मेरे प्यारे बड़बोले भाई, आप अपने मन की रक्षा करो। और मेरे दोस्तों, मैंने इन भाई साहब को पहले भी रिप्लाई दिया है इनकी पुरानी बातों में, जो ये हमारे स्पिरिचुअल फादर अंकुर नरूला जी के विरोध में बोल रहे थे, और आज मैंने फिर से इनको रिप्लाई दे दिया, जो कि ये जरूरी था। तीर एक को, चोट अनेकों को। अब इस वीडियो से कितने लोगों को चोट पहुंचेगा, कितने विरोधी मुंह फुलाएंगे, ये तो वही जाने। पर हम फिर से आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है।
मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा। मेरी यहोवा है, मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा